इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अहसागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेशेखर जी की तलेटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, परम पूज्य अहसागर जी महाराज के समक्ष बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत सभी श्रावक जनों एवं दूर स्थित टीवी के माध्यम से पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं आदिनाथ चैनल में और प्रमाणिक ऐप में अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों, मैं आप सबका गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हमें सतत मिले। इस भाव से लेकर मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैन धर्म संस्कृति का अद्भुत आयतन परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। यह परिकल्पना कुछ ही माहों में लोकार्पित होगी और लोकार्पण कारण बनेंगे आपकी उदारता, आपका सदाशय। इस सदाशय के कारण ही हम इस अनुपम अनूठे कार्य को, जो युगों युगों तक जैन धर्म की गाथा को गाएगा, जैन धर्म की संस्कृति को बताएगा, ऐसे गुणायतन को हम साकार रूप देने में समर्थ हो पा रहे हैं। मैं आज पुनः उन सब उदार मना व्यक्तित्वों का, उन सब सुशावकों का जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, उनके नाम उच्चार रहा हूं। आप उनके इस भाव को प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ करके श्रीमती सूरज जैन, श्रीमती निकिता जैन, धर्मपति श्री संदीप जैन बरेली रायसेन ने, खुशी जैन, सुपति धन कुमार जी जैन जयपुर ने, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुशीला देवी जैन बड़नगर ने एवं कुमारी नेहा जैन तहसीलदार जबलपुर, श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जैन बुढ़हार ने और श्रीमती सरता जी जैन, धर्मपति दिनेश कुमार जी जैन डिंडोरी ने अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दी है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में श्री सचिन जी जैन, श्रीमती मनीषा जी जैन, सिद्धार्थ जैन जबलपुर ये उपस्थित हैं। अपने पूरे परिजनों के साथ आए, गुरुदेव के चरण अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सचिन जी जैन, श्रीमती मनीषा जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन जबलपुर अपने परिजनों के साथ आकर के गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलन जी जैन एवं सिद्धार्थ जी जैन प्रशासक गुणायतन शिक्षक से साथ आए और इनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा को संवर्धित करें। अरे भैया आइए। सचिन जी, श्रीमती मनीषा जी, सिद्धार्थ जी जैन जबलपुर अपने परिजनों के साथ गुरुदेव की अभिवंदना करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान शैलन जी जैन, श्रीमान और निर्माण मित्र से ही कुमारी नित्या जैन, युगांत जैन, राहुल जैन, रोशनी जैन विदिशा ने अपना जीवन धन्य किया है। जुड़ करके आइए गुरुदेव की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्रीमान सुनील जैन CFO गुणायतन शिक्षक के साथ आए, इनका सम्मान करेंगे। नित्या जैन, युगांत जैन परिवार विदिशा और आज जिन्होंने गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने जीवन को जोड़ करके इस संस्था को गति प्रदान करने का संकल्प किया है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर दिनेश जी, श्रीमती सरिता जी, डॉक्टर विनम्र जी, आकांक्षा जी, डॉक्टर नम्रता जी, निहार जैन विदिशा शिक्षक के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन एवं सुभाष जी जैन आए और सम्मान करके गुणायतन की महिमा को महिमा मंडित करें।
आ जाइए, डॉक्टर दिनेश जी परिवार के साथ आ जाएं और संस्थापक सदस्य के रूप में ही अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान दीपक कुमार जी जैन, श्रीमती रश्मि जैन, ओसी जैन, कुमारी ओमी जैन कटनी ने अपने परिजनों के साथ आए, जिनके नाम पुकारो आए, शीघ्रता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का और इनका सम्मान करने के लिए हरीश जी जैन कागजी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, इनका सम्मान करेंगे। दीपक कुमार जैन परिवार का शीघ्रता के साथ आइएगा। दीपक कुमार जी का परिवार आ जाए, रश्मि जी, दीपक जी, ओशी जी, ओमी जी कटनी से हरीश जी जैन कागजी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन बैठिए। और संस्थापक सदस्य के रूप में ही अपने आप को संबोधित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्री अंकुश जी रितु जी जैन छतपुरिया, श्री प्रेम कुमार जैन छतपुरिया खुरई से, छतपुरिया परिवार मुझे चरणों की वंदना करे, आशीर्वाद प्राप्त करे और इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। श्रीमान पंकज जी पार्षद कर्मठ कार्यकर्ता आनंद मुनि भक्त ललितपुर वे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन की गरिमा को संवर्धित करें। आइए श्रीमान पंकज जी पार्षद ललितपुर, श्रीमान हेमंत कुमार जी काला, श्री विजय राजेश जी सिद्धार्थ जी काला इंदौर, गति बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन आए, इनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा मंडित कीजिए, सीता कीजिए। आइए और आज चौथे ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं हेमंत कुमार जी काला, विजय राजेश जी सिद्धार्थ जी काला इंदौर, ये भी आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है ट्रस्टी बन करके। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन। और आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के श्रमणी संरक्षक के रूप में जोड़ करके शीर्षस्थ को प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान सुभाष चंद्र जी गोज का, अभिषेक जी, छिप्रा जी, सौम्या जी, नव्या गोज का जयपुर, तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा परिवार जो गुरुदेव के चरणों में पहली बार आया और जिन्होंने अपने आप को श्रोमणी संरक्षक के रूप में जोड़कर अपने जनजीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान पुष्पचंद जी जैन बांदा, शिवता जी जैन बांदा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन शीघ्र से आए और सम्मान करके गुणायतन की गरिमा को महिमा मंडित करें। और साथ में रहेंगे सुभाष जी, सुनील जी जैन सीएफओ एवं सीईओ गुणायतन, इनके साथ तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा कृत्य किया है इन्होंने जो युगांतर जब तक गुणायतन है, जब तक सृष्टि है गुणायतन होगा और तब तक ये होंगे। और इनके साथ की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करने के देखा जी पूनम जी आ जाए, शिक्षा के साथ रेखा जी, सुनील जी और पूनम जी, सुभाष जी। गुणायतन में स्वर्णकाल के लिए उस्मानपुर दिल्ली से श्रीमती सितारा देवी पुत्र आशु जैन, इन्होंने अपने परिवार की ओर से सोने की 4 चूड़ियां और एक अंगूठी प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। दिल्ली से सितारा देवी आशु जैन परिवार ने ये अपने परिवार के साथ आए, थोड़ी रुक के आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, इनका हम सम्मान करेंगे। इन्होंने लगभग 33 ग्राम सोना देकर के जीवन को स्वर्णिम बनाया है। जीवदया के लिए अपने भाव व्यक्त किए हैं दिल्ली से श्री सुनील जी, निश्चित जी, अखिल जी परिवार ने एक ताली भूषा प्रदान करके, डॉक्टर राजुल स्मृति संस्थान जबलपुर इन्होंने एक ताली भूषा एवं श्रीमती प्रभा देवी की प्रेरणा से पुत्र मुकेश जी जैन आरके लाज मंडला मध्य प्रदेश, इन्होंने भी एक ताली भूषा प्रदान करके जीवदया का भाव व्यक्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती सितारा देवी पुत्र आशु जैन आ जाएं, गुरुदेव चरण की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं वंदना दीदी ट्रस्टी गुणायतन और पापा जी के साथ। वंदना दीदी अपनी पापा जी के साथ आएंगी, इनका सम्मान करेंगी। स्वर्णिम कार्य किया है इन्होंने, ऐसे सम्मान करने के लिए वंदना दीदी उनके पापा जो ट्रस्टी गुणायतन सागर से, पापा जी और भैया सुनील भैया सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आप तालियां लगातार शांत न बैठें, तालियां बजाती रहें। और आज
आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाह रहे हैं जिसे आप हम सब जानते हैं। मत बोलिए आप प्लीज। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिसे आप हमेशा देखते हैं, हमेशा पाते हैं, जो निरंतर अपने कार्य क्षमता से लोगों को प्रभावित करते हैं। वे हैं प्रमाद सेवा संघ के सदस्यगण ललितपुर से। उनका नेतृत्व करते हैं भाई पंकज जी जैन ललितपुर। पंकज जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, अपनी टीम के साथ आए। पंकज जी पार्षद, पूरी टीम में जाए पंकज जी की टीम। इनकी कर्मठता, इनकी सक्रियता, इनका जुझारूपन यहां ही नहीं व्यवस्था में लगे हुए हैं। पंकज जी वैसे भी सम्मान करने शर्माते हैं, आज ना शर्माएं, अपनी टीम के साथ आ जाएं। इस भाव से मैं बार बार बुलाऊंगा, थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे गुणायतन के आज जो श्रोमणी संरक्षक बने हैं श्रीमान गोदिका जी, सुभाष चंद्र जी गोदिका, अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और तैयार रहेंगे। आज जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर दिनेश जी, श्रीमती सरिता जी जैन, निर्माण निधि के रूप में संजय महिपत सेठ बापी, पुत्र निमेश सैनिक सेठ, इन्होंने भी 11,000 की राशि प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। दोनों गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं गुणायतन परिसर देख के धन्य हो गया। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं बस इससे जुड़ा हूँ जो बहुत कुछ बयान नहीं कर सकता मैं। सब शंकाएं, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा गोदिका साहब से। ये 3 दिन से मेरे से मिलने का प्रयास कर रहे थे, आज चला कर आए और मुझसे कहे मुझे गुणायतन से जुड़ना है। मैंने पूछा किस रूप में? बोला जिस रूप में आप चाहो, मुझे तो जुड़ना है। और ये सीधे अब शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। ये इनके उदार भावों का सम्मान सबको करना चाहिए। और मैं तो वो अब मुझे दिख रहा है वो केवल सदस्य के रूप में नहीं जुड़े, हृदय से जुड़ गए हैं। और गोदिका साहब जुड़ तो गए हो, जुटना है और जोड़ना है, यही आशीर्वाद। यही आशीर्वाद। आइए डॉक्टर दिनेश जी, श्रीमती सरिता जी, डॉक्टर विनम्र जी, आकांक्षा जी, डॉक्टर परिवार कहें, सारे के सारे डॉक्टर, ऐसा परिवार विदिशा से आप प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी जैन, ओशी जैन, ओमी जैन कटनी। तो महाराज जी, हाँ बोलो। महाराज जी, हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो अंदर से तो वीतरागता आती है, यानी भाव ऐसे होते हैं, लेकिन बाहर से हम रागी लोगों का उद्धार कैसे होगा महाराज जी? देखिए, रागी लोगों का उद्धार कैसे होगा? देखो, उद्धार तो तभी होगा जब हम भीतर से अपना उद्धार करें। ये बात सही है कि जब हम बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आती है तो मन थोड़ा हिलता है जी महाराज, और एक दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन हमारे पुराने संस्कार कुछ ऐसे हैं जो बार बार हम पर हावी हो जाते हैं और उसके कारण हम वह नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए। बार बार अभ्यास और प्रयास से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज नहीं कल हम सफल होंगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो। आइए श्रीमान दीपक कुमार जी अपने परिवार के साथ कटनी से, और तैयार हैं अंकुश जी जैन, ऋतु जी जैन, छतपुरिया परिवार खुरई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कटनी से मेरे एक मित्र हैं और भाई भी हैं, श्री संजय सत्येंद्र पाठक, जो वर्तमान में बिजरावगढ़ विधानसभा से विधायक भी हैं। उन्होंने आपसे उनकी एक जिज्ञासा थी आपसे एक प्रश्न करने की, लेकिन उसके पहले मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। महाराज जी, यह एक ऐसा दयालु और परोपकारी परिवार है जो कि पूरे शहर में किसी भी प्रकार का इलाज हो या कुछ भी, किसी के एक्सीडेंट हो या शारीरिक बीमारी हो, अपने खर्चे से आज तक पूरा इलाज कराते आए हैं ये। इसके अलावा किसी भी लड़की की, गरीब कन्या की शादी हो, इनके पूज्य पिताजी श्री श्री सत्येंद्र पाठक जी ने आज तक ना जाने कितनी गरीब कन्याओं की शादी करा चुके हैं। किसी का घर जल जाए, किसी का मकान गिर जाए, पूरा घर दुकान सब बना के देते हैं। महाराज जी, उनका ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात जीवन सार्थक बनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल पाठक जी ने किया है। हम सबका चरम लक्ष्य मोक्ष है और ये बात 100% सत्य है
कि मोक्ष की उपलब्धि केवल मनुष्य जीवन में ही संभव। अब रहा सवाल, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हमें मोक्ष को समझना पड़ेगा, तब हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करेंगे। मोक्ष है क्या? बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। और बंधन हम आप सब पर अनादि का है। अनादि से हम सब बंधन में बंधे हैं। कर्मों का बंधन हम सबके साथ है। और उस बंधन का मूल कारण हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का अज्ञान। जब तक हमारे भीतर का मोह, ममता, अज्ञान, अहंकार रहेगा, हम पर हावी होगा, बंधन चढ़ता रहेगा। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने मोहों के बंधन को काटने में समर्थ हो जाते हैं, तब हमें मुक्ति मिल जाती है। ये समझ केवल मनुष्य को ही होती है और उसके लिए उसे वीतराग होना पड़ता है। जैसे वह वीतराग अवस्था को हासिल करता है, उसके सारे बंधन तड़ाकर टूट जाते हैं एक पल में। और एक बार मोक्ष हो जाना तो जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, आवागमन ही छूट जाना। तो वो अभ्यास करने के लिए हमें अनंत जन्म लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करके उस दिशा में आगे बढ़ता है, वो सुनिश्चित तौर पर मोक्ष का अधिकारी हो। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो दीपक कुमार जी परिवार कटनी से। हो गया। वर्षा जी प्रश्न करेंगे। वर्षा जी प्रश्न हाँ, वर्षा जी प्रश्न करेंगी और तैयार रहेंगे अंकुश जी, ऋतु जी, जैन छतपुरिया परिवार खुरई। पहले अंकुश पूछ लीजिए जब तक। हाँ, अंकुश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि मैं सब कुछ पढ़ के जाता हूँ एग्ज़ाम में, लेकिन नर्वस होने के कारण मेरा जो भी याद रहता है वो मैं लिख नहीं पाता हूँ, जिस कारण से मुझे फल नहीं मिलता है मेरे लिए। ये तुम्हारी नहीं, बहुतों की ऐसी समस्या। मैं उन सब से कहूँगा जिनका मन नर्वस हो जाता है, जिनका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, वो घबराए नहीं। उसके लिए मैं क्या कर नित्य सकता हूँ? ओंकार की नाद करना शुरू करें और भावना योग करें। उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, याद करने की क्षमता भी विकसित होगी और लिखने की क्षमता भी विकसित होगी। ओम वतन से जुड़ के और आप बोलिए वर्षा, तैयार रहेंगे उस्मान प्रद दिल्ली से तरु देवी। क्या बोल रहे? महाराज जी, आज आपके द्वारा हम जो गुणायतन से जुड़े हैं और आपने हमें इस संस्था से जोड़ा, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत जन्मों जन्मों तक ऋणी रहेंगे। बहुत सुंदर, नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर, बहुत प्रश्न नहीं करना है, हो गया। हो गया। चलिए उस्मानपुरा दिल्ली से सितारू देवी अपने पुत्र के साथ। वर्षा जी यहाँ वर्षा जी ने पूछिए। हाँ, वर्षा जी बोलो। पूछिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पे बना रहे। मेरा प्रश्न ये है, जीवन में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम अपनी मुस्कान की तिलांजलि देकर दूसरों को खुशी देते हैं, तब हम अपनी भावना कैसी रखें? मेरा प्रश्न बस इतना ही है आपसे। देखिए, अपने मुस्कान को तिलांजलि देकर दूसरों को खुशी देना बहुत उत्तम और उत्कृष्ट भावना का द्योतक है। जब कभी भी ऐसा हो तो उस समय हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। यदि हम अपनी दूसरों की खुशी के लिए अपने मुस्कान को तिलांजलि देते हैं तो ये मनुष्य नहीं, देवत्व का द्योतक है, देवता के लक्षण। बशर्ते हम इसे सहज रूप से करें, ऐसा करके सामने वाले के ऊपर एहसान न दिखाएं और इसका अहंकार मन में न लाएं, तो ये हमारे जीवन की प्रगति का सबल आधार बनेगा। उपस्थित हो सितारू देवी नमोस्तु महाराज। और तैयार रहेंगे सीमा अरोजी सेठी हजारीबाग से। बोलिए। मेरा नाम जिया जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि इंसान का धर्म बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? धर्म करने वाले व्यक्ति के अगर कर्म अच्छे ना हो तो क्या धर्म उसके कभी काम आएगा? और अच्छे कर्म करने वाले का इंसान अगर धर्म ना करे तो क्या कर्म उसके काम आएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। ये सवाल लगातार 3 दिन से आ रहा है। इसी आशय के सवाल को लोग पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके, है ना। मैं संक्षेप में आज पुनः उत्तर देता हूँ। हम लोग धर्म और कर्म को अलग अलग देखते हैं, जबकि धर्म केवल धर्माचरण का नाम नहीं है। कर्म में सत्यता, नैतिकता और प्रामाणिकता से जुड़ जाना भी धर्म है। तो धर्म में कर्म करो
और कर्म को धर्म मानो, जीवन तब संतुलित होगा। उपस्थित हो श्रीमान अरुण जी सेठी हजारीवाल। बस एक मिनट बोलो। हाँ बोलो। माँ डॉक्टर बनना चाहती है, उसको आशीर्वाद दें। हाँ आशीर्वाद। चलो अरुण जी सेठी हजारीबाग उपस्थित हो। तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी राजेश जी जैन मंडला से, आर के लाज मंडला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे समाज के कुछ बिछड़े हुए लोग अगर इच्छा करें उनका समाज में वापस शामिल होने का, तो उसके लिए महाराज श्री किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, या इसके लिए कोई प्रक्रिया है क्या? देखिए सारी प्रक्रियाएं हैं, सारी विधियां हैं, पर जो बिछड़ गए उन्हें अपनाना चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया उन्हें पहले भावों और विचारों से बदलना चाहिए। धीरे 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 वो अपने आप को तैयार करें, फिर उनके अंतःस्थल को टटोलते हुए उसकी पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए। इस बात का मैं अभी मंच से कोई उल्लेख करना नहीं चाहता, पर ऐसे कोई भी व्यक्ति उनसे मैं मिलना जरूर पसंद करूंगा, और हमें उनकी स्थिति को देख करके उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाकर उनका स्थितिकरण करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ओम। उपस्थित मंडला से श्रीमान राजेश जी और मुकेश जी अपने मित्रों के साथ तैयार हैं। श्रीमती ज्योति जैन, जयकुमार जैन, संगीता जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। मंडला नगर की गौरव परमादरणीय श्री अभय भैया जी, परमादरणीय श्री राकेश भैया जी ब्रह्मचारी और सकल दिगंबर जैन समाज मंडला के समस्त श्रावक श्राविका की ओर से दोनों महाराजों के श्री चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, संसार, शरीर और भोगों का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, और हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण कैसा हो जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज जी। संसार, शरीर और भोगों का वास्तविक ज्ञान कैसे हो, और हमारी दृष्टि, आचरण और ज्ञान कैसे हो जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। देखिए, संसार, शरीर और भोगों का ज्ञान करना चाहते हो तो जीवन की वास्तविकता को पहचानो। खुले आंखों से संसार में घटित होने वाले प्रसंगों को देखो, भोगों की निस्सारता को देखो, और शरीर के अंतस की अपवित्रता को देखने की कोशिश करो। अपने आप संसार, शरीर और भोगों की निस्सारता का बोध होगा और हमारा मन धर्म से अनुरक्त होगा। साथ ही आपने पूछा है हम अपने दृष्टि, ज्ञान और आचरण को कैसे रखें, तो बस उसमें समीचीनता ले आएँ, सत्य के साथ जुड़कर करें, धर्म के साथ जुड़ कर के चले, तो हम अपने जीवन का पथ आसानी से प्रशस्त कर सकेंगे। उपस्थित हो श्रीमती ज्योति जी, जयकुमार जी, श्रीमती संगीता जी राजनांदगांव से अपनी मम्मी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान हंस कुमार जी जैन, नोएडा एक्सटेंशन, यूपी। द्वय मुनिराज के चरणों में, द्वय मुनिराज के चरणों में वो समूचे छत्तीसगढ़ की ओर से त्रयकाल बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सप्तऋषि मंडल पूजन करते हैं, तो ये सप्तऋषि कौन है और इनको ये साथ ही क्यों होते हैं, और ये चारण रिद्धि धारक क्यों कहा जाता है इनको? देखिए, सप्त ऋषि की कथाओं को थोड़ा देखना होगा तो उससे मालूम पड़ेगा। 7 ऋषि हुए हैं, ऐसी कथा आती, मुझे पूरा याद नहीं है, कुछ विस्मरण सा, पर एक ही माँ के जाए 7 पुत्र थे, 7 चारण रिद्धिधारी मुनिराज हुए थे, और वे सब महान थे, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। सप्त ऋषि की कथा संभवतः आराधना कथा कोश में मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। महाराज जी, कुछ शब्द ऐसे समझ में नहीं आते हैं, इसलिए कथा में जी महाराज, वो मुझे दिखा देना, बता दूंगा। जी महाराज। उपस्थित हो श्रीमान हंस कुमार जी जैन, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश से, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे बरेली, भोपाल से 36 श्रावकों का समूह प्रश्न करेंगे। संजीव जैन, बरेली। नमोस्तु महर्षि जी। समस्त ग्रेटर नोएडा समाज, दिगंबर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि श्रावक और अनुवर्ती श्रावक का सम्यक किस तरह निरंतर बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, और साथ ही अंत समय में सम्यक के साथ देह त्याग हो, इस कठिन परीक्षा में किस प्रकार से
उत्कृष्ट सफलता प्राप्त हो। देखिए, सम्यक दर्शन में निखार कैसे आए, आपके सवाल का भाव है, उसका दो ही मूल माध्यम है। देव, गुरु और धर्म के साथ जुड़े रहो और नियमित स्वाध्याय करते रहो। ये हमारे सम्यक्त्व की वृद्धि में सहायक है। आचार्य पूज्यपाद ने जिनेन्द्र भगवान की पूजा को सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा है और आचार्य कुंद ने जिन सूत्र को सम्यक्त का निमित्त कहा। तो ये दोनों चीज़ें यदि हमारे जीवन से जुड़ती है तो हमारा सम्यक दर्शन उत्तरोत्तर निखरता रहे। जी, अंत में सम्यक्त पूर्वक मरण हो। मैं तो कहता सम्यक्त पूर्वक मरण ना हो, सम्यक्त पूर्वक समाधि मरण। जी महाशय। तो सम्यक्त पूर्वक समाधि मरण करने के लिए क्या करना है? नित्य समाधि की भावना भाव। आप भावना भाते रहोगे तो अंत में ये रास्ता आपका प्रशस्त हो। नमस्ते। उपस्थित हों बरेली से 36 श्रावकों का समूह। संजीव जी उपस्थित हो जाएं। सीता की जल्दी प्रश्न के लिए तैयार रहें। श्रीमती रेखा जी जैन, देहरादून। श्रीमती रेखा जी जैन, देहरादून, तैयार रहेंगी। महाराज श्री बरेली सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है हम सभी लोगों की, जीवन का सत्य क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन उस सत्य पर चलने की कोई कोशिश नहीं करता। लोग सत्य पर क्यों नहीं चलते? कृपया। इसलिए कि लोग मुर्दे को राम नाम सत्य बताते। जिस दिन जीते जी सत्य समझ लेंगे कि राम नाम सत्य है तो फिर कभी इधर उधर नहीं भटके। चलिए। उपस्थित हो श्रीमती रेखा जी, सुनील जी जैन, देहरादून। सुनील जी आ जाएं। महाराज जी, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। सुनील जी आइए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आपने कहा था भगवान मतलब दाहिनी तरफ से करना चाहिए दर्शन और बाईं तरफ से, तो भगवान की दाहिनी तरफ से या हमारे दाहिनी तरफ से? देखिए, भगवान के दाहिनी तरफ पुरुष, हाँ, और भगवान की बाएं तरफ महिला। नमस्ते। आ जाइए श्रीमान सुनील जी। दोनों अलग अलग, दोनों ना बोले। और तैयार रहेंगे पंकज जी अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न शांति धारा के संबंध में है, जो कि सुख और शांति की अभिलाषा से कराई जाती है और उसमें एक उत्कृष्ट राशि का नुछावर करने का संकल्प किया जाता है। श्री जी के मस्तक पर जल की धारा के द्वारा और मंत्रों की साक्षी में जो शांति धारा कराई जाती है, उस संकल्प राशि को देने में यदि कोई मतलब शांति धारा करता मतलब परमात्मा के वश या भूल के वश नहीं दे पाता है, तो क्या प्रायश्चित है और क्या दोष है? देखिए, वर्तमान में शांति धारा की महिमा अब सुविख्यात हो गई। हर कोई शांति धारा की महिमा से पूरी तरह परिचित हो गया और लोगों का शांति धारा के प्रति रुझान भी बढ़ा है। अक्सर लोग करते हैं, पर हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग शांति धारा की बोली बोलते हैं, शांति धारा कर जाते हैं और न तो वहाँ अपना नाम पता लिखवाते हैं, न फ़ोन नंबर लिखवाते हैं, घर जाकर के भूल जाते हैं और वो अपने द्वारा संकल्पित राशि दे नहीं पाते। तो ये उनके द्वारा एक निर्माल्य का दोष लगता है, निर्माल्य का बड़ा दोष। उस दोष से बचना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा है कहीं देकर भूल गए और किसी ने याद दिलाया तो उसका प्रायश्चित सहित हमें भुगतान करना चाहिए। मैं सभी से पुनः सुझाव दूंगा, जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, एक साथ 10-10, 20-20 लोग शांति धाराएं कराते हैं, लेकिन वे घर जाके भूल जाते, नाम पता नहीं रहने से आयोजक भी उनसे संपर्क नहीं कर पाते। कहीं पर भी न केवल शांति धारा अपितु किसी भी प्रकार का दान घोषित करो तो घर जाकर यथासंभव यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रयास करो। नमोस्तु नमोस्तु। इन सबको तो तुरंत देना चाहिए शांति धारा। आज शांति चाहिए, 6 महीने बाद पैसा दोगे तो शांति भी 6 महीने बाद ही है। तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि कदाचित भूल जाए तो हम भूले ना, इसलिए आयोजकों को अपना नाम पता लिखवा देना चाहिए
फ़ोन नंबर लिखवा देना चाहिए और उनसे एक अनुरोध करना चाहिए कि भैया हम घर पहुंचेंगे, आप एक रिमाइंडर दे देना। और यदि कदाचित कमेटी के लोग आपसे संपर्क करते तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अपितु उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारा ध्यान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये राशि शीघ्र भेज रहे हैं, ये करना चाहिए। आपकी ताली लगातार बजनी ही चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं पंकज को बुलाऊं, उसके पूर्व सुहास जी को आमंत्रित कर रहा हूं अपनी बात रखने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, आज एक बहुत दुखद समाचार के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद कुमार जी देहरादून के पिताजी श्री चंद्रसेन जी का देवलोक गमन हुआ। किंतु हर्ष की बात यह है कि लगभग 95 वर्ष की आयु में बहुत समाधिपूर्वक, बहुत अच्छे भाव के साथ उन्होंने इस देह का, सांसारिक देह का त्याग किया। पिछले 5 दिनों से गुरुदेव उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और सभी अनुव्रत धारण कर लिए थे और बहुत समाधिपूर्वक उनका मरण हुआ, उनका देवलोक गमन हुआ। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो गुरुदेव उनके और उनके परिवार के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपके चरणों में नमस्ते गुरुदेव। देखिए, विनोद जी बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति और उनके पिताजी भी बड़े धार्मिक। अधिक उम्र और शरीर से अशक्त होने के कारण उनका आना तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी भावनाएं सदैव रही। अब मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, आना जाना तो लगा हुआ है, उम्र के बाद एक पड़ाव में दुनिया से सबको जाना है। वह प्रसन्नता इस बात की है कि वे समाधि पूर्वक गए और मुझे इस बात की और खुशी है कि उनकी समाधि उनके पुत्रों ने कराया, विनोद जी ने कराया, उनके घर में ही कराया। अगर घरों में यह व्यवस्था बनने लगे तो हमारे समाज का काया पलट हो जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं बननी और बनानी चाहिए, उसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं। और विनोद जी अभी अपने पिताजी की जो सेवा उन्होंने की, सब सुख दुख भूल करके अपने पिताजी की सेवा उन्होंने की, और सबसे उत्तम सेवा तो ये कि उनकी समाधि कराया। इसके लिए मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं और लोगों से भी कहता हूं, अपने माँ बाप की ऐसी ही सेवा करो, उनके सुख सुविधाओं का ही ख्याल न रखो, अब तो उनके जीवन के उद्धार का रास्ता प्रशस्त करो। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित होंगे श्रीमान शशि जी, संतोष जी, गोधा परिवार मिर्जापुर, जिन्होंने अपना बेशकीमती भूखंड गुणातन के लिए प्रदान करके जीवन को अनुपम बनाया है। इनके सम्मान में तालियां बजती रहे। गोधा परिवार में प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और तैयार हैं डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर रचना जी जैन घोवारा वाले सागर। दो महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, सोने चांदी के सिक्कों की उपयोगिता तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में खोटे सिक्के की क्या उपयोगिता है? क्योंकि कहा जाता है कि बुरे वक्त में खोटा सिक्का ही काम आता है। नमोस्तु गुरुवार। सोने चांदी की उपयोगिता तो है ही, खोटे सिक्कों की क्या उपयोगिता? क्योंकि कहा जाता है बुरे वक्त में खोटा सिक्का भी काम आता है। बस ये ध्यान रखो, खोटा सिक्का केवल बुरे वक्त में ही आता, पर जो अपनी ज़िंदगी खरे सिक्के की तरह अपनाते हैं उनका जीवन में खोटा वक्त ही नहीं आता। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, खोटे वक्त में, बुरे वक्त में खोटा सिक्का भी काम आता है, ये सही है, पर मैं ये कहूँगा जो अपने जीवन में जो जीवन भर खरा सिक्का बना रहता है उसके जीवन में खोटा वक्त नहीं आता। इसलिए हम खरे के ही प्रति ज़्यादा सजग रहे तो अच्छा है। उपस्थित हैं डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर रचना जी घोवारा वाले सागर से, और तैयार रहेंगे जिन्हें हम निरंतर टीवी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से, अच्छे प्रश्न के माध्यम से सुना करते हैं। आज उपस्थित हैं मयूरी जी, गिरीश जी जैन रीठी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि जब अल्प आयु में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो ऐसे में हमारा मन हर क्षण विचलित रहता है। हम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सब परिस्थितियों से घिर जाते हैं और हम स्ट्रेस के साथ साथ प्रेशराइज फील करते हैं। और सभी बड़े जन और सभी अपने गुणीजन यही कहते हैं कि सिर्फ आप धर्म करें तो ठीक हो जाएंगे। चाहते हैं करना, करते भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते और उतना विश्वास नहीं जग पाता है। तो ऐसे में महाराज जी हम सामंजस्य कैसे स्थापित करें? कृपया। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा, कोई कितना भी बीमार है अपनी तन की बीमारी को तन तक सीमित रखे, उसे मन पर हावी ना होने दे।
गड़बड़ियाँ तब होती है जब हम तन की बीमारी को मन पर हावी कर देते हैं, और जब जब तन की बीमारी मन पर हावी होती है मनुष्य जीवन भर बीमार रहता है। आपके नाम के साथ डॉक्टर बुलाया, यदि आप डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर हो तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। और ये भी आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे ज़्यादातर बीमारियां मनोकायिक होते हैं, शरीर में उसके लक्षण तो दिखते हैं लेकिन उसका केंद्र मन होता है। तो यदि हमने मन को बदलने की सामर्थ्य विकसित कर ली, मन पर हमने ध्यान रख लिया, तो अपनी बीमारियों को बहुत अंशों में ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात बीमारियां रहती है, छोटी मोटी बीमारियां होती है, बड़ी बीमारियां भी होती है, कुछ जानलेवा बीमारी भी होती है, कुछ लाइलाज बीमारी भी होती है। मैं ये कहूँगा अपने जीवन में जब कभी भी बीमारी हो तो सकारात्मक सोचें। सकारात्मक इस अर्थ में सोचें कि मैं बीमार तो हूँ पर बिस्तर पर तो नहीं हूँ, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है, पर असह्य तो नहीं है, सहन करने योग्य तो है। आज मैं बीमार हूँ फिर भी चल फिर तो रहा हूँ। मेरे पास एक युवक आया, उसके पैर में एक ऐसी बीमारी थी जिसे फुट स्ट्रोक बोले थे, कि वो चल फिर नहीं पाता, और डॉक्टरों ने बोला था कि आदमी 25-27 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जिएगा, धीरे 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 उसके मसल्स में कुछ होता है और वर्ल्ड में उसका कोई इलाज भी नहीं। वो बहुत हताश था। मैंने उसे कहा, देख भाई, तेरे तन को बीमारी, तेरी आत्मा को, तेरी चेतना को कोई बीमारी है क्या? बोला नहीं है बीमारी। तो तुम हर पल ये ध्यान रख, एक मंत्र को अपने मन में घोटो, स्वस्थ हो हम, मैं स्वस्थ हूँ, और शुद्ध हो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, बीमारी तन को है, ये जाएगी, कर्म के निमित्त से आई है, चले जाएगी। शरीरम व्याधि मंदिरम, हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियां हैं, किसी की प्रकट हो गई, किसी की अप्रकट है, चले जाएगा। काया तो रोगमय है ही, मैं इस काया का व्यामोह क्यों करूं? मेरी चेतना पूर्णतः अरुग्ण है, मेरी चेतना पूर्णतः स्वस्थ है, और वही मैं हूँ। ये समझ अपने भीतर विकसित करो तो तुम्हारी धारा बदलेगी। अपना शरीर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। डॉक्टर इलाज कर रहे, करने दो। तुम अपने मन का इलाज अपने हाथ में रखो, तुम्हारी बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी। तुम अपने आप को बीमार मानो ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझ तक आ गए, बोल रहे हो, बता रहे हो, तुम्हारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है, सब काम कर रहे हो, तुम धर्म ध्यान भी करने में समर्थ हो और अपना काम भी कर रहे हो। ये वेदना है तो इस वेदना को सहो। क्यों? क्योंकि रोते हुए भी सहोगे तो तुम्हें सहना है, और मुस्कुराते हुए सहोगे तो भी तुम्हें सहना है। जब दोनों परिस्थितियों में सहना ही तुम्हारी नियति है तो फिर क्या सोचना। ये सोचो, ये बीमारी नहीं आई है, ये बीमारी मेरे लिए कर्म काटने के लिए एक प्रकार की तपस्या बन करके आई है। अपने आप कर्म कर जाएगा। अपने आप को मोटिवेट करो। ये एक मौका है, विपत्ति में भी संपत्ति खोजी जा सकती है यदि ऐसी दृष्टि हो। उपस्थित हो मयूरी जी, गिरिशी जैन, रीठी प्रवासी रायपुर, आज हमें पुनः इनके समक्ष हमारे समक्ष उपस्थित होकर के प्रश्न करके दिशाबोध कराएंगी। मयूरी जी, और तैयार हैं ऋतु जी जैन, शहपुरा भिटौनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे रीठी और रायपुर परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, अगर घर का कोई सदस्य ऐसा हो जो दान पुण्य नहीं करता हो, और कभी पिता के रूप में भी बाधक नहीं बनता, ना पति के रूप में बाधक बनता है, पर वो खुद उस मार्ग में नहीं चलता और वो दान पुण्य खुद नहीं करता, तो उसमें उसका क्या पुण्य है? और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो खुद भी उस मार्ग पर चले? पहली बात तो इस बात का फक्र मानना चाहिए कि कम से कम ना पिता के रूप में बाधक है, ना पति के रूप में बाधक है। और आप महिलाओं को तो इन दोनों की बाधाएं पार करनी पड़ती, बड़ी मुश्किल होती है। तो या तो पिता बाधक बने या पति बाधक। घर में पिता को बाधक देखते हैं और शादी के बाद पति बाधक बन जाता है। तो वो सब भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ कोई बाधक नहीं। अब रहा सवाल, वो खुद नहीं करता, कोई बात नहीं, तुम्हें करने का मौका मिलता है, तुम करते रहो। उसके लिए किसी तरह से कोशो मत, उसके लिए भावना भाव कि इनकी भी सद्बुद्धि आए और ये भी दान पुण्य करने के लिए उत्साहित हो। मैं एक जानता हूँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी दान पुण्य का नाम करना भी पसंद नहीं करते थे, और जब उनकी भावना जगी तो आज ऐसे है कि समाज में बड़े दानियों में उनका नाम है। तो वक्त आएगा, अधीर मत होइए। महाराज जी नमोस्तु। ऋतु जैन सफरा से और तैयार रहेंगे परिवार। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैंने अभी अष्टानिका पर्व लिए, लेकिन अष्टानिका पर्व की जो विधि होती है
उस विधि को हम अपने दैनिक कार्यों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस व्रत का कितना फल प्राप्त हो सकता है, ये कृपया मार्गदर्शन देखो, कीजिए। जितना करोगे उतना तो होगा ही, जितना इधर उधर डिस्टर्ब होगा उतना बट्टा लगेगा। 100% मार्क्स लाने के लिए 100% अपना परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं करने की अपेक्षा जितना बने उतना कर। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।